हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। मित्रों, आज एक हम नई कविता लेकर आ गए हैं जिस कविता का शीर्षक है हरिजन गाथा। और इसको लिखने वाले कोई और नहीं, हमारे बहुत ही यशस्वी कवि लेखक नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी एक हरिजन की दशा दुर्दशा को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं और लिखते हैं। जो उसका दर्द क्या था, उसका दुख क्या था और कैसे उसे चलाया गया था, ये हरिजन गाथा। तो शुरू करते हैं कविता। वो लिखते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ भिक्षुओं के अंदर। बार बार उठने लगी टीसे, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को, हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को, जनकों मतलब पिता को, खो चुकी हो एक पैशाचिक दुष्य कांड में, एक पैशाचिक दुष्य कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, 13 के 13 अभागे। अकिंचन मनुपुत्र, अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हो प्रचंड अग्नि के विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा, 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महाजन 10 मील दूर पड़ता हो थाना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना। और दरोगा जी तक बार बार, दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, संभावित दुर्घटनाओं की। और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम, निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कर, उपलों के ढेर, सूखी घास, फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लास पूर्वक। और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा, हंस हंस कर खोदा गया हो गड्ढा, हंस हंस कर। और ऊंची जातियों वालों में वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में। और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र, 100 भाग्यवान मनुपुत्रों के द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक न तो देखा था न ही सुना था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आश्रय जी गया अगर, राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका, मगह का यह बदनाम इलाका, जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में, भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में। जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहां तहां बन मानुष जैसा। अधपेटा रहेगा अधनंगा डोलेगा, तुतला होगा कि साफ साफ बोलेगा। जाने क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तय तलैया में खाने लगे गोते, व्यस्त बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के है हक के हरिजन सोचने लगे बार बार। कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। हम कैसे जानेंगे हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलूर मुलूर देख रहा है शैतान, देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार, हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में।
यह पैशाचित नरमेघ पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़े को तो नींद ही उड़ गई हो तब से, इन बूढ़े को तो नींद ही उड़ गई हो तब से। बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, दिखते हैं दृगों के कोड़ ही कोड़। देती है जब तब पहरा पपोटों पर, सील मुखव्वर सूखी कीचड़ की। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में, इनकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटे पर कितनी तेज, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी, खदेरन गुरुजी ही देखेंगे इसको, खदेरन गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चलो बुला लावे गुरु महाराज को, बुला लावे गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, पास खड़ी थी 10 साला छोकरी। दुद्धू के हाथों से ले लिया शिशु को और संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरुजी महाराज, पधारे गुरुजी महाराज। रैदासी कुटिया की अधेड़ संत गरीब दास, रैदासी कुटिया की अधेड़ संत गरीब दास। बकरी वाली गंगा जमनी दादी थी, लटक रहा था गले से, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कद था नाटा, कद था नाटा, सूरत थी सावली, कपाड़ पर बाईं तरफ घोड़े के खूर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी घुच्ची, बदन कटमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीब दास पधारे चमट टोली में, चमट टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, अरे भगाओ इस बालक को, होगा भारी उत्पाती। जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खाना खोदने वाले 100 खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा। युग युग की आंचों में फौलादी सांचे साई वह नहीं ढलेगा। इसे भेज दो झाड़ियां फड़ियां, माँ भी शिशु के साथ रहेगी। बतला देना अपना असली नाम पता कुछ नहीं कहेगा। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मुंह न घेरे। होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे, इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधारों को यदि इसका कुछ पता चल गया, यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया, फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, जनबल धनबल सभी जुटेगा। हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा ये, सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुखी मानेगा। समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा। अजी देखना इसके लेके जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूता शिशु हम सबका उद्धार करेगा। आज यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा, संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के कुछ नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले।
फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई। साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसे सुंधिया छाई। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था बेबल होकर बार वारो। सांस खींचता था रह रहकर गुमसुमा सा था। लगातार वो 5 महीने होने आए। हत्याकांड मचा था कैसा। प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली। दाएं कर की नरम हथेली। सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों की ही निशान है। खुखरी है बम है आसी भी है। गंडा सा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी बड़ा है। इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चारागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए हैं रोते आए। बकरी के खूर जितना पानी उसमें 100-100 गोते खाए हैं। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा। नई ऋचाओं का निर्माता होगा। नए वेदों का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा। लाख लाख जन अनुचर होंगे। होगा कर्म वचन का पक्का। फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगा। इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगा। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे सबके सब सूरमा बनेंगे। सबके सब ही सैदा होंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोनी शिशु मुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा भला क्या देखे नजरे गीली पलके वाली। थाम लिए वे बल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदोपग। पाकर इनके प्रस जादुई भूमि अकंटक होगी लाभक। बिजली की फुर्ती सी बाबा उठे वहां से बाहर आया। वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्कर शिशु छाया। लौटा नहीं कुटी में बाबा नदी किनारे निकल गया था। लेकिन इन दोनों को तो अब लगता सब कुछ नया नया था।